हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर एक बार फिर आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस सारे सब्जेक्ट के शुरू हो गए हैं और इसी को लेके मैं अंकित सर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप इन प्रीवियस वीडियोस आपने देखा होगा कि हमने कैसे पूरे डिटेल को, पूरे सिलेबस को कैसे हमने क्या किया, एक एक कंटेंट को बताया, एक एक सिलेबस को डिस्क्राइब किया और उस सिलेबस में एक एक कंटेंट को हमने क्या किया। जैसे मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू कर देता हूं कि जैसे मैंने कल बताया था डी स्टूडेंट्स, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सब्जेक्ट है इसमें फोर पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। और मैंने डी स्टूडेंट्स आपको बताया था इस 4 पार्ट्स में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और स्टूडेंट्स, सेकेंड हमने बताया था एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। ओके। एंड हमने थर्ड पॉइंट बताया था रीडिंग स्किल्स। ओके, थर्ड क्या बताया था? रीडिंग स्किल्स। और हमने लास्ट बताया आपको, हमने बताया था आपको राइटिंग स्किल्स। So dear students, once again I want to repeat you that there are 4 parts in our syllabus. First is basics of communication, and second is application of grammar, and third is reading skills, and fourth is writing skills. So dear students, now we will discuss on these points, basics of communication. Okay, चलते हैं dear students, हम बाकी हम 3 को इरेज करते हैं और हम पहले वाले पॉइंट पर आते हैं, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमको क्या पढ़ना था? हमने कल बताया था आपको, हमको पढ़ना था कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। और हमने फिर बताया था आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है कम्युनिकेशन और दूसरा पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मींस डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि वाकई कम्युनिकेशन होता क्या है एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एक्चुअल डिफिनीशन एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल अगर बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज द फ्लो ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस। मींस डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज आप मान लीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो आपकी चीज़ों को समझ रहा है, आपकी फीलिंग को समझ रहा है, आपके वर्ड्स को समझ रहा है और फिर उसका वो क्या दे रहा है? आंसर दे रहा है। मीन्स आंसर देने का मतलब क्या है? वो फीडबैक दे रहा है। तो जब फीडबैक देगा तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगा। और इस टाइप्स का जो कम्युनिकेशन होगा वेरियस में आएगा और वो डियर स्टूडेंट्स हम वो नेक्स्ट पॉइंट में हम बहुत अच्छे से उसको डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है स्क्रीन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और पॉइंट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन को पहले हम समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, आखिर वाकई कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन जो है और यहां से इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से हम करेंगे इसको कम्युनिकेशन। तो डी स्टूडेंट्स, हम समझते क्या है कम्युनिकेशन जो होता है? कम्युनिकेशन इज ए वर्ड विच डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, विच मीन्स
टू एक्सप्रेस और फीलिंग थॉट्स एंड इमोशंस। स्टूडेंट्स आप फिर इसको समझिएगा, जो कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड जो है कम्युनिशेयर वहां से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब हुआ कम्युनिकेशन, और फिर इसका मतलब हुआ है टू शेयर आवर फीलिंग थॉट एंड इमोशंस। डियर स्टूडेंट्स आप इसको मेन पॉइंट ये समझना है हमको कि एक्चुअली में एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। मीन्स एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स डियर स्टूडेंट्स हाउ टू कन्वे आवर थॉट्स, हाउ टू कन्वे आवर फीलिंग्स, हाउ टू कन्वे आवर इमोशंस। दिस इज द मीन ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स आप फिर देखें, कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इज ए वर्ड, communication is a word which derives from Latin word communicare. It means to express or feeling thoughts and emotions. Means dear students जो communication होता है वो लैटिन वर्ड communicare से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कि हम अपने फीलिंग थॉट्स और इमोशन को कैसे शेयर करते हैं। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आगे हम चलते हैं। अब इसको हम अच्छे से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देख लेते हैं यहां पर, कम्युनिकेशन इज अ वर्ड, communication is a word which derives from Latin word मीन्स डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हमने लिखा है कम्युनिकेशन इज ए वर्ड विच, कम्युनिकेशन इज ए वर्ड विच डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर से डिराइव किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू एक्सप्रेस, which means to express our feeling, thoughts and emotions। स्टूडेंट्स फिर आप इसको समझ लें, ये देखें ये है कम्युनिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन वाकई बहुत जरूरी है। अगर आपको, अब हमको अगर इस सोसाइटी में या इस लाइफ में सरवाइव करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट्स and we can't understand in front people what will that people says. So we repeat once again, this communication is a word which derives from Latin word communicare, which means to express our feelings, ठीक है, our feelings, thoughts and emotions। means communication एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन, कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर से डिराइव किया गया है, और जिसका मतलब ये होता है टू एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, क्या, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को और इमोशंस को, इसका मतलब होता है। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई बात शेयर करते हैं, तो शेयर उसी से करते हैं या अपनी अंदर की बात या कोई ऐसी बात आप शेयर करते हैं तो आप उसी पर्सन से शेयर करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को समझता हो, आपकी लैंग्वेज को समझता हो, आपकी फीलिंग्स को समझता हो कि एक्चुअली में हाँ आप उसको झेल रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं, तब आप उस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे। तो मीन्स यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, विच मीन्स टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, क्या, आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, थॉट्स, विचारों को, एंड इमोशंस, इच्छाओं, आप देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब उसी के आगे क्या करते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं। एंड आल्सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। स्टूडेंट्स हम इसको
इसको देखते हैं नीचे। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ passing information from one person to another person. So students, this is the also definition of communication. तो आप इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट देखें, लिखा है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है हमने बताया पीछे, टू एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, क्या फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को। तो इसमें सेकेंड डिफिनेशन हमने क्या बताया कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है और हमको किसी सेकेंड पर्सन को बताना है, क्या करना है, सेकेंड पर्सन को बताना है। तो जब उस सेकेंड पर्सन को बताना है तो अगर हम अपने फीलिंग्स को उसको बताते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता है, हमारी बातों को नहीं समझता है, हमारे थॉट्स को नहीं समझता है, तब तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स नहीं हुआ तो उसके पीछे भी क्या रीजन है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा बस ये है कि हमको डिफिनीशन समझना है कि वाकई में एक्चुअली में कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शेयर, क्या करना, टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशन। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप पर कोई न्यूज़ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप पर जब कोई न्यूज़ शेयर करते हैं, देखिए वहां पर आ गया, क्या करते हैं आप, शेयर करते हैं, शेयर। तो शेयर का मतलब क्या होता है, आप उस माध्यम को बताते हैं कि यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो वो उस न्यूज़ को जिसको भी आप शेयर करते हैं वो भी पर्सन क्या करता है, उस न्यूज़ को पढ़ता है, समझता है। फिर क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन हो गया। मतलब आपका पर्पस क्या था, आपका पर्पस इतना था कि आपको उस न्यूज़ को उनके अकॉर्डिंग पहुंचाना है उनके पास, उन्होंने उसको पढ़ा, समझा और आपका न्यूज़ क्या हो गया, शेयर हो गया। तो विदाउट शेयर इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं होता, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ वर्ड विच डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशंस। मतलब कम्युनिकेशन जो होता है एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है हम अपनी फीलिंग, थॉट्स, इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे थॉट्स और फीलिंग एक्सप्रेशन होते हैं, मैं उसको आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और डिफिनेशन हमने आपको दिया है, यहाँ पर देखिए एक और डिफिनेशन है आपका कम्युनिकेशन का। मीन्स कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस भी है। जैसे हमने आपको भी शेयर का एग्जांपल दिया कि जैसे व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पे कोई भी आप न्यूज़ शेयर करते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो आप देखेंगे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी सूचना, जैसे वो सूचना कैसे भी हो सकती है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन, ओरल, जो भी है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वन पर्सन से लेके अनदर पर्सन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई न्यूज़ शेयर किया, सपोज दैट मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ शेयर किया, तो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो गया। कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको सेंड किया, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको समझा, तो आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो इमोशन था, मैंने कुछ लिख के आपको टाइप किया, चलिए ठीक है, मैंने आपको कुछ लिखा, कुछ सिमिलीज भेज दिया, कुछ थम्स भेज दिया, तो आपने उसको समझा कि हाँ इस पर्सन ने हमको अगर ये सेंड किया है तो इसका मतलब ये होता है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। बट उस पर्सन ने क्या किया, किसी और को सेंड कर दिया। जब वो पर्सन किसी और को सेंड कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उसका भी कम्युनिकेशन दूसरे से चल गया। इसका मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस चलता रहता है। स्टूडेंट्स, अगर मुझे ऐसा लगता है या मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर आपको समझा देता हूं। एक बार देख लीजिए कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन इज अ वर्ड विच डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिशेयर। क्या है लैटिन वर्ड? कम्युनिशेयर, which means to express or feeling thoughts and emotions. Clear students? और next definition क्या है? Communication is a process of passing information from one person to another person. So dear students, मैं आशा करता हूँ आपको कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। और इसी के आगे हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, समझ लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। स्टूडेंट्स, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब स्टूडेंट्स, इनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा? सपोज करिए ये दोनों फ्रेंड हैं। क्या है? फ्रेंड है। तो इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है? मान लेते हैं इनका कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से होता है। क्या होता है? व्हाट्सएप से। तो ये क्या करते हैं, इनको कुछ मैसेज सेंड करते हैं, कुछ मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज इन्होंने सेंड किया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप देख लेंगे जब तक फ्रेंड बी उसको रीड नहीं करेगा, इन्होंने तो सेंड कर दिया, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, चलिए इनका काम था सेंड करना, लेकिन इन्होंने जब सेंड कर दिया तो बी देखें, बी जब तक रीड नहीं करेगा, बी जब तक रीड नहीं करेगा तब तक इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन जब बी रीड कर लेगा, यानी बी रीड कर लेगा तो कम्युनिकेशन हो गया। सिंपल सा एग्जांपल्स आप देखते होंगे अपने, जैसा आपने देखा है कि जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं, किसी को सेंड मैसेज करते हैं तो मैसेज जब तक वो पढ़ा नहीं होता है तब तक उस पर टिक नहीं आता है। जैसे वो मैसेज पढ़ लेता है तो वहाँ पर दो ब्लू कलर के टिक आ जाते हैं, ग्रीन या ब्लू कलर के जैसे भी हो। तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन हो गया है, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको भेजा, उस पर्सन ने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना। सो स्टूडेंट्स, इसी के आगे में हम एक बार और एग्जांपल ले लें कि मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब स्टूडेंट्स अपने फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस को एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन को शेयर करना। हाँ, ये चीज स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सामने वाला पर्सन है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब उस पर्सन को आपकी सारे फीलिंग, थॉट्स, इमोशन को समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर उसके फीलिंग, थॉट्स, इमोशन समझ में नहीं आते हैं तो that is not suitable a communication, that is not a communication, मतलब तब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब कभी भी कम्युनिकेशन हमको कंप्लीट करना है तो वहाँ पर हम लोगों का बहुत सारे मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, जो मैं आगे आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीशन किसका स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन का। और इसी तरह कम्युनिकेशन का डिफिनीशन खत्म होने जा रहा है सर स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिए स्टूडेंट्स देते हैं, प्रोसेस में क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में मतलब है कि एक प्रक्रिया होती है। क्या, जैसे कोई भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो देयर शुड बी मैंडेटरी ऑफ प्रोसेस। इफ वी डोंट फॉलो प्रोसेस, सो देयर इज नो एनी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, सो वी हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। प्रोसेस इज वेरी मैंडेटरी इन एनी कम्युनिकेशन, चाहे वो कोई किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो।
वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, ओरल हो, रिटेन हो, प्रॉक्सिमिक्स हो, गेस्चर, जो जैसा भी आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन हो, बट देयर इज अ मैंडेटरी दैट क्या प्रोसेस। अगर प्रोसेस नहीं है तो प्रोसेस वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो डी स्टूडेंट्स, इसके प्रोसेस को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हाउ अ प्रोसेस विल बी रन, यानी एक प्रोसेस कैसे रन करेगा। यानी अगर वो प्रोसेस रन नहीं करता है तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन अगर वो प्रोसेस रन करता है तो एक कम्युनिकेशन आपका होगा। जैसे देखिए आप, मैं प्रोसेस बनाता हूँ, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स होना चाहिए। पॉइंट्स होने के लिए क्या है, जैसे इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट है। जैसे फर्स्ट एक पॉइंट होता है, एक है सेंडर। क्या है? सेंडर। उसके बाद मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर मैं उसको आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। स्टूडेंट्स आप देखें, एक है सेंडर, उसके बाद है इनकोडिंग, उसके बाद है मैसेज, उसके बाद है चैनल। मैं अभी बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कराऊंगा स्टूडेंट्स, जिससे आप इसको समझ जाएंगे। चैनल, रिसीवर, उसके बाद होगा डिकोडर, उसके बाद होगा आपका फीडबैक, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स होगा आपका प्रोसेस कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सामने एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का डायग्राम दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक चीज को दिमाग से देखेंगे। ये स्टूडेंट्स आप देखें कैसे, जैसे हमने लिखा है सेंडर, उसके बाद हमने एक एरो बनाया है, फिर हमने इनकोडिंग किया है, फिर एरो बनाया है, फिर हमने यहाँ पर मैसेज लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, एक एरो बनाया, फिर ये चैनल लिखा है, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, रिसीवर लगाया है, ठीक है। रिसीवर के बाद हमने फिर एक डिकोडर लिखा है, डिकोडर के बाद हमने फीडबैक दिया है, और फीडबैक के बाद क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो दैट इज वेरी सूटेबल। एक मिनट, ये आप देखें, ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स को हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, डिकोडर है, फीडबैक है। तो हम ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था ना डियर स्टूडेंट्स की जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू क्या है कि वो कम्युनिकेशन चलता है, और उस कम्युनिकेशन को चलाने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, एक सेंडर की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक सेंडर की जरूरत पड़ती है कि इनकोडिंग होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, डिकोडर होता है, फीडबैक होता है। अब कैसे होता है, देखिए कोई सेंडर है तो सेंडर क्या है, सेंडर हैज एन आइडिया। क्या है, सेंडर हैज एन आइडिया। मैं अभी इसका एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा जिससे आप एकदम इस डायग्राम को एकदम अच्छे से समझ लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप इसको देखें, क्या फर्स्ट ऑल सेंडर हैज एन आइडिया, फिर सेंडर इनकोड द मैसेज, ठीक है, sender encode the message, and that should be follow a channel,
and receiver receive the message and receiver decode this message, so he send the feedback and that is communication complete and this is the process of communication। देखिए जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को भेजते हैं मैसेज, जैसे आपने क्या किया, आप सपोज करो जब आप मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड से बात करना है, जिससे आप अपने सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मॉडर्न टाइम में सारे जो यूथ हैं या सारा अगर बोला जाए टू मॉडर्न लाइफ टोटली डिपेंड ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सोशल साइट। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट्सएप का। अब व्हाट्सएप के एग्जाम्पल को लेते हैं तो कैसे समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज करना है, तो देखिए उस मैसेज को हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे समझते हैं। आप अगर उस प्रोसेस को समझ गए तो यू कैन राइट इन योर सेल्फ on your copy in your examination and I sure you will get a good marks in this subject because this subject is gaining number subject मतलब इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के बाद आप अपने मेरिट में अपना नाम कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने बोला क्या व्हाट्सएप का एग्जांपल ले रहे हैं, जी स्टूडेंट सेंडर है, आप जैसे मान लीजिए आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपको आइडिया आया कि क्या करें, हम एक थोड़ा अपने फ्रेंड को बात चैटिंग करें, तो आप सेंडर, यू आर सेंडर, तो सेंडर हैज एन आइडिया मीन्स क्या, आपके पास थोड़ा सा आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि आई वांट टू चैटिंग, तो आपने सेंडर बना। उसके बाद आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू, वेयर यू मीट मी एंड वेयर यू कमिंग, तो आप क्या करेंगे, उस सेंडर का आपके दिमाग में आ गया, अब उस मैसेज को उस माइंड को इनकोड करेंगे मैसेज के थ्रू। तो मैसेज इनकोड क्या होगा, या तो हिंदी में लिखेंगे, या तो इंग्लिश में लिखेंगे, या तो उर्दू में लिखेंगे, या तो पंजाबी में लिखेंगे, या तो मराठी में लिखेंगे, या तो गुजराती, बंगाली, असमी, मेघाली, जो भी है। तो आप जिस सब्जेक्ट को समझते हैं या सामने वाला भी जिस सब्जेक्ट को समझता है उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। ये नहीं कि हम हिंदी में समझते हैं, आपने हमको उर्दू में भेज दिया, तब तो गड़बड़ है। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा अभी प्रोसेस क्या है इसी को। तो सेंडर है, सेंडर के दिमाग में आइडिया आ गया कि चलो हमको मैसेज सेंड करना है, तो उसने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया। अब इनकोड किया, कुछ भी लिखा होगा, हाउ आर यू, आई एम हियर, व्हेन यू आर कम हियर, तो उसने मैसेज को सेंड किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका चैनल का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है चैनल। चैनल का मतलब होता है स्टूडेंट माध्यम, मीडियम, इसको आप मीडियम भी बोल सकते हैं। तो माध्यम का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर व्हाट्सएप ना होता तो आप मैसेज सेंड नहीं कर पाते, या मोबाइल नहीं होता तो आप सेंड नहीं कर पाते, या सैटेलाइट के थ्रू जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं वो नहीं होता तो नहीं कर पाते। तो ये सारे मीडियम है, तो हम यहाँ पर मीडियम अपने सेल को मानते हैं या व्हाट्सएप को मानते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप को मानते हैं। चलिए, तो आपने मैसेज कर दिया, मैसेज लिख दिया, उसके बाद आपने चैनल क्या व्हाट्सएप आपने यूज किया। चैनल का मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, व्हाट्सएप, ठीक है, आपने व्हाट्सएप को यूज किया चैनल के थ्रू में। अब उस व्हाट्सएप के थ्रू आपने मैसेज को सेंड कर दिया, तो जो आपने सेंड किया तो रिसीवर रिसीव द मैसेज मीन्स क्या, उस जिसको आपने भेजा, फ्रेंड बी को, राम को, श्याम को, जिसको भी, वो इस मैसेज को, यानी ये जो मैसेज आपने इनकोड किया है, इनकोड करके मैसेज टाइप किया है, मैसेज टाइप हो गया। अब उस मैसेज टाइप को एक चैनल के माध्यम से, हमने बोला व्हाट्सएप, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, मैसेंजर, याहू, जीमेल, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, यू कैन टेक इट। तो आप इसको क्या करेंगे, चैनल को लेंगे, चैनल लेने के बाद क्या करेंगे, चैनल के थ्रू जाएगा, सेंड हो गया, सेंड होने के बाद रिसीवर को रिसीव हो जाएगा, जैसे मैसेज ट्रिंग ट्रिंग, यू हैव अ मैसेज आता है, तो आप क्या करेंगे, इस मैसेज को रिसीव करेगा, जो भी जिसको आप सेंड करेंगे। अब जब उस रिसीव करेगा तो उसको वो डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब क्या है स्टूडेंट, डिकोड का मतलब है कि वो उसको ओपन करेगा, खोलेगा, उसको मैसेज को पढ़ेगा, समझेगा। ध्यान रखिएगा, डिकोड का मतलब यही है कि नहीं कि पढ़ा ऐसे ऑन किया, उसको बाद सिलेक्ट हो गया कि आपने देख लिया, नहीं, वहाँ दूसरा प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस है कि आपने उस मैसेज को पढ़ा, समझा, उसके बाद क्या किया, डिकोडर ने उसको डिकोड कर दिया। यानी डिकोड करने का मतलब उसने उसको मतलब क्या किया, देखा, तो जब देखा तो डिकोड हो गया, और जब डिकोड हुआ तो उसने क्या किया, तुरंत फीडबैक दिया, हाय, यहाँ पर इसने बोला था हेलो, या उसने मैसेज लिखा हेलो, ठीक है, वो मैसेज ट्रांसमिट चैनल के थ्रू आया, रिसीवर ने रिसीव किया, अब उसके बाद डिकोड ने उसको डिकोड कर दिया। अब डिकोड करने के बाद फीडबैक में उसने क्या किया, हेलो। तो जब भी स्टूडेंट, जब
इसने हेलो डिकोड किया था, हेलो इनकोड किया था। देखिए इनकोडिंग में क्या किया था, हेलो किया था, और डिकोड में भी हेलो गया। इसका मतलब सेंडर ने क्या किया, रिसीवर ने क्या किया, मैसेज को समझ लिया, और मैसेज समझने के बाद जो उसने क्या किया, हेलो भेजा। इसका मतलब ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया डी स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। अब जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है तो हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, हो गया। डी स्टूडेंट्स, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आप अपने फोन से मम्मी को फोन लगा रहे हैं, फोन रिंग जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे आपने जो दिमाग लगाया कि हाँ चलो हम अपने पापा या मम्मी या फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपने बात किया। अब इनकोड में कुछ सोचा होगा किसके बारे में बात करेंगे, वैसे तो आप लगाएंगे नहीं, हाल चाल जो भी लेना हो आप फोन करेंगे, मैसेज करेंगे। मैसेज नहीं करेंगे तो वहाँ पर बात करना है, तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपने डायल किया तो एक चैनल आ गया, सेलफोन चैनल आ गया। जब इस चैनल के माध्यम से जब फोन जाएगा तो रिसीवर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं रिसीव को लिखता है ना इनकमिंग कॉल लिखता है, तो रिसीवर उसको क्या करता है, रिसीविंग कॉल में आ जाता है। जब रिसीव करेगा तो डिकोड करेगा, हेलो हाँ कौन बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फीडबैक आ गया, और फीडबैक के बाद ये सेंडर कहता है ठीक है अब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन ये स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब कुछ प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है, जैसे आप मानेंगे कि आपने कम्युनिकेशन किया, जैसे मान लीजिए आपने मैसेज भेजा, सामने वाले ने क्या है कि उसको रीड किया, ठीक है, आपने मैसेज सेंड कर दिया, सामने वाले ने रीड किया, बट उसने कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं दिया। इसका मतलब आप बताएंगे स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। वाई, क्योंकि हमने बताया है एनी कम्युनिकेशन देयर इज मैंडेटरी फीडबैक, विदाउट फीडबैक योर कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फीडबैक नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। फीडबैक एकदम जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर फीडबैक नहीं आता है इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ओके